उसी के जलाली बाबरकत नाम में आप सबको खुशामदीद करता हूँ। I welcome you all in the presence of God. हालेलुया। आज का यहाँ हमारा इकट्ठे होना कोई इत्तेफाक नहीं है, ये खुदा की मर्जी में से उसके मंसूबे में शामिल वो बातें हैं जिसके वसीला से हम उसकी हज़ूरी में आते हैं, ताकि हम हर लम्हा हर वक्त उसके नाम के वसीला से, उसकी हज़ूरी के वसीला से, उसकी मामूली की वसीला से हम ताकत तक़वियत हासिल करते हैं। हालेलुया। कोई नहीं लग परेशान ना हो। हालेलुया। मेरे अजीजों, मैं समझ सकता हूँ गर्मी बहुत है, टू वार्म है, खुदा की हज़ूरी हमें ताज़ा दम करने के लिए मौजूद है। आमीन। मेरे अजीजों, आइए हम कलाम मुक़द्दस की तरफ ध्यान लगाएं और आज का जो हवाला है उस पर हम गौर करेंगे। ये एक सीरीज चल रही थी जिसका आज आखिरी सेशन है, होली स्पिरिट, और हम रूह कुद्दस क्या है उसके बारे में जान चुके हैं। रूह कुद्दस करता क्या है उसके बारे में जान चुके हैं। रूह कुद्दस हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करता है उसके बारे में हम जान चुके हैं। रूह के फल के बारे में जान चुके हैं। पिछला संडे हमने उस पर स्पेंड किया था, सॉरी उससे पिछला संडे, और आज इसी सेशन का लास्ट जो कि गिफ्ट्स ऑफ होली स्पिरिट, हमने देखा था कि रूह का फल एक है और उसकी 9 खुसूसियात, 9 traits of Holy Spirit, fruit of Holy Spirit. प्लूरल नहीं है, it's not plural, एक फल है और उसमें उसकी आगे traits हैं, खासियत, खुसूसियात हैं। और आज हम देखेंगे नेमत, लेकिन आज प्लूरल है, नेमतें हैं, गिफ्ट्स हैं। ये बात समझने की जरूरत है कि फल एक है, उसके वसीला से बाकी 9 ट्रेड्स हमारी जिंदगी में आते हैं रूह कुद्दस के वसीला से। लेकिन नेमतें, जो तरह तरह की नेमतें हैं, वो हर एक के पास 9 की 9 नहीं होती। जिसको खुदावंद जिस लेवल पर देखता है उसी लिहाज से उसको वो बरकतें, वो नेमतें अता करता है। आइए हम कलाम मुक़द्दस की तलावत करते हैं। 1 Corinthians chapter 12 verse 4 to 7, पहला करंथियों 12वां बाब उसकी 4 से 11वीं आयत तक इसकी हम तलावत करेंगे, और मैं चाहूँगा कि जमात में से कोई रहनुमाई करते हैं। नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। नेमतें तो तरह तरह की हैं लेकिन रूह एक है। यानी एक ही रूह है जो तरह तरह की नेमतें अपने लोगों को अता करता है। जी आगे। और खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर खुदावंद एक ही है। और तासीरें भी तरह तरह की हैं मगर खुदा एक ही है, जो सब में हर तरह का असर पैदा करता है। लेकिन हर शख्स में रूह का ज़हूर फ़ायदा पहुंचाने के लिए होता है, क्योंकि एक को रूह के वसीला से हिकमत का कलाम अनायत होता है और दूसरे को उसी रूह की मर्ज़ी के मुवाफिक इल्मियत का कलाम, किसी को उसी रूह से ईमान और किसी को उसी एक रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जमा करना। लेकिन ये सब तासीरें वही एक रूह करता है, जिसको वो चाहता है बांटता है। आमीन। कलाम मुक़द्दस के पढ़े, सुने और कबूल किए जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। आमीन।
मेरे अजीजों, हमने देखा था रूह कुद्दस वादे का जवाब था। यीशु मसीह ने जाने से पहले वादा किया, मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक मददगार भेजूंगा, और 120 की जमायत पर वो वादा पूरा हुआ रूह कुद्दस की सूरत में। तो अगर हम ये कहें कि रूह कुद्दस एक ख्याल है, एक नजरिया है, एक सोच है, एक इरादा है, तो मैं समझता हूं ये गलत है। अक्सर व बेशतर लोगों के ख्यालात हैं जी रूह कुद्दस जो है वो एक ख्याल की सूरत में, वो माफोकल फितरत, कुव्वत, सुपर नेचुरल पावर खुदा की तरफ से अपने लोगों को देती है। वो जिंदा भी है, वो मौजूद भी है, वो रहता भी है, वो आता भी है और वो बख्शता भी है। तो जो ख्याल हो वो कुछ दे सकता है, तो ख्याली बनाओ कभी। जो खुदा का रूह है वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ तीसरा कानून है, ट्रिनिटी का, बाप, बेटा और रूह कुद्दस, जिसके वसीला से बाप के ख्यालात, बेटे की सोच, बेटा जो कुछ चाहता है जिंदगी में हो, वो दोनों जो है रूह कुद्दस के वसीला से हम तक पहुंचा देते हैं। हालेलुया। रूह कुद्दस हमारी रहनुमाई करता है, हमें राह दिखाता है, हमें सिखाता है, हमें समझाता है, और सबसे बढ़कर वो खिदमत के दौरान अपने लोगों को दौराने खिदमत जो है वो उन्हें गाइड, लीड और उन्हें बताता है कि कौन सा कलाम किस वक्त किसकी जरूरत है उस तक पहुंचा दिया जाए। मैं अक्सर बेशतर कहता हूं, कभी कभी ऐसी आयात जो हम घर से खादमे दीन जो है वो सोचकर नहीं आते, लेकिन कलाम मुकद्दस बयान करते वक्त खुदा का रूह जो है वो आयात बख्शता है ताकि लोगों की जरूरत पूरी हो जाए। तो ये कौन करता है? खुदा का रूह करता है, रूह कुद्दस करता है। अब इन इनामात को, इन गिफ्ट्स को लेने का मकसद क्या है या क्यों जरूरी है कि ये हमारी जिंदगी में हो? पहला जो टाइटल मैंने इसे दिया है, एडिफिकेशन, कलीसिया की तरक्की के लिए। अगर हम पहला करंथियों उसका 14 बाब और उसकी 12वीं आयत पर गौर करें तो वहां पर हमें पता चलता है कि ये बहुत जरूरी है। बस तुम सब रूहानी नेमतों की आरजू रखते हुए तो ऐसी कोशिश करो कि तुम्हारी नेमतों की अफजानी से कलीसिया की तरक्की हो। किसकी तरक्की हो? कलीसिया की। तो किसके लिए है ये इनाम, ये गिफ्ट्स किसके लिए है? मेरे पर्सनल किसी काम का नहीं। मैं इससे अपनी तरक्की जरूर कर सकता हूं, लेकिन अगर एक खादम को कलीसिया दी गई है, एक खादम को खिदमत दी गई है, तो उसकी जिम्मेदारी में ये शामिल है कि उसकी कलीसिया तरक्की करे। और अगर खादम रूह कुद्दस से भरा हुआ नहीं है तो वो और उसकी कलीसिया कलाम से खाली है। जो शख्स रूह कुद्दस से भरा है वो किसी का मुखालिफ नहीं है। जो शख्स रूह कुद्दस से भरा है वो लालची नहीं है। जो शख्स रूह कुद्दस से भरा है वो किसी का गलत नहीं सोच सकता। जो शख्स रूह कुद्दस से भरा है वो किसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दे सकता। वो किसी का खून नहीं कर सकता। वो किसी के खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, बल्कि उसकी जिंदगी के अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी। वो लव ऑफ गॉड से फुलफिल होगा, उससे भरा हुआ होगा, उसके नाम को जलाल देगा। और वो उसी वक्त हो सकता है जब रूह कुद्दस जिंदगियों में मौजूद होगा। हालेलुया। और यही बात हमें सीखने की जरूरत है कि रूह कुद्दस हासिल करना मेरा पर्सनल, उसमें कोई फायदा नहीं होना चाहिए। अगर मैं सेल्फिशनेस की दुनिया में रहता हूं तो फिर क्या होगा कि मैं ना खुद भर सकूंगा, ना मैं किसी को भरने के लिए आगे चला सकता हूं। ना मेरी तरक्की होगी, ना कलीसिया की तरक्की होगी। दूसरी बात,
रूह कुदस का काम जो हमारी जिंदगी में है वो मसीह के नाम को जलाल देने का है। अगर हम यूहन्ना 16 बाब उसकी 14वीं आयत में देखें तो वहां लिखा है कि रूह कुदस क्या करता है? जलाल बख्शता है। किसको? मसीह को। ये एक वो ब्रिज है जो खुदा और हमारे दरमियान में काम करता है, दरमियानी का काम करता है। और रूह कुदस को सिपह सलार भी कहा जाता है, मसीह की फौज का। तीसरी बात, ईमानदारों की खिदमत के लिए तैयार रखता है। जैसे मैंने पहले कहा कि जिस शख्स के अंदर, जिस खादम के अंदर खुदा का रूह मौजूद है वो मोहब्बत से भरा हुआ होगा। वो हर वक्त, हर लम्हे खुदा की खिदमत के लिए तैयार रहेगा। वो खड़ा रहेगा कि कब मुझे मौका मिले। वो कभी इनकारी नहीं होगा, बल्कि हर वक्त, हर लम्हे जो है उससे कहा जाए कि आज खिदमत करनी है तो वो कहेगा जी मैं हाजिर हूं। जैसे सैमुअल ने कहा मैं हाजिर हूं, इब्राहिम ने कहा मैं हाजिर हूं, मूसा ने कहा मैं हाजिर हूं। गोगे उसने 5 दफा इनकार किया, लेकिन उसके बावजूद वो फिर भी खुदा के कलाम के लिए, उसके नाम के लिए, उसको जलाल देने के लिए खड़ा हो गया, क्योंकि काम खुदा का था। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, जो खूबसूरत बात यहाँ पर है वो ये है कि ये इनामात हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, ताकि मेरी तरक्की हो सके, आपकी तरक्की हो सके, कलीसिया की तरक्की हो सके, खादमों की तरक्की हो सके, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं उनकी तरक्की हो सके, जिनके साथ हम मिलते हैं उनकी तरक्की हो सके, ताकि वो रूहानी दर्जों में बढ़ते चले जाएं। Their spiritual levels will not remain the same. They will go up and up every day. हालेलुया। क्योंकि उनके रूहानी दर्जे जो मसीह में जो जुड़ जाते हैं, जो उसके साथ जो है पेवस्त हो जाते हैं, उनके दर्जे हमेशा एक जैसे नहीं रहते। वो रोज एक नई जोर और ताजगी से भरते हैं। और क्या है कि उनकी रूह हमेशा ताजा दम रहती है, क्योंकि खुदा का रूह, खुदा का कलाम ताजगी बख्शता है। अब हम इन इनामात को, इन गिफ्ट्स को ले कैसे सकते हैं? बैठे बैठे कोई देता है? If we sit at home and look for a job, कोई घर आके नॉक करेगा कि आ जाओ, आपकी जॉब तैयार है। हमें उसके लिए सीवी तैयार करनी है। सीवी भी ऐसी जो पावरफुल हो। इसी तरह हमारी रूहानी जिंदगी में अगर हमें इनाम चाहिए, गिफ्ट्स चाहिए, तो हमारी जिंदगी उस लेवल पर हो, इस काबिल हो कि खुदा हमें इन गिफ्ट से नवाजे। वो गिफ्ट्स हैं क्या? आइए जरा उन पर गौर करते हैं। कितने हैं? 9 गिफ्ट्स। नंबर 1, और जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि फलों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, इसी तरह नेमतों को भी, गिफ्ट्स को भी 3 फलों में डिवाइड किया गया है। हिकमत, इल्मियत, ईमान, वर्ड ऑफ विजडम, वर्ड ऑफ नॉलेज एंड फेथ। ये तीनों किसके लिए है? खुदा की हजूरी को जाहिर करने के लिए। जो शख्स हिकमत से भरा है, हिकमत, मैं उस बुद्धि की बात नहीं कर रहा जो कि जिस्मानी है। ये वो विजडम है which comes from God। जिस्मानी हिकमत कहती है छड़ दे कोनी गल ना जा, कुछ नहीं हुंदा। लेकिन God's wisdom tell us go and sit with God, God's people। जिस्मानी हिकमत हमें दुनियादारी में उलझा कर रखती है। रूहानी हिकमत, स्पिरिचुअल विजडम, हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। और इससे पता चलता है कि किस शख्स में खुदा का रूह कुद्दस काम कर रहा है। उसके बाद इल्मियत, वर्ड ऑफ नॉलेज, इल्म, ऐसी बातें जो हम
अपनी जिस्मानी सोच से उसको समझ ना सकें, लेकिन खुदा का रूह उन बातों को ख्वाब और रोया के वसीला से अपने लोगों के ऊपर एक नए भेद जो है वो आश्कारा करता है। ये है वर्ड ऑफ नॉलेज। विजडम तो अक्लमंदी, जैसे खुदा की तरफ से सुलेमान बादशाह को कौन सी हिकमत मिली थी? वर्ड ऑफ विजडम से मिला था। वो हिकमत जो खुदा की तरफ से आती है। उसने मांगा था कि मुझे हिकमत दे दे। उन्हें कोई मंगया सी मैनू गड्डियां, मैनू नौकरी चाकरी, मुझे बहुत सारे नौकर दे दे। उसने जिस्मानी तालीम से हटकर, जिस्मानी बातों से हटकर वो चीज मांगी जो इस दुनिया की नहीं है। लेकिन जो इस दुनिया की नहीं है वो हमें जब मिलती है इस दुनिया में रहने का सलीका सिखा देती है। जब वो इस दुनिया में हमारे पास आती है हमें राह दिखा देती है, हमें बढ़ना सिखा देती है, हमें चलना सिखा देती है, हमें बताती है कि हमें किस राह पर जाना है, कब किसको कौन सा जवाब देना है। ये है वर्ड ऑफ विजडम और वर्ड ऑफ नॉलेज। मैंने आपको बताया कि कलाम मुकद्दस को पढ़ के सिंपली तशरीह कर देना ये तो हर कोई कर सकता है, लेकिन उसके अंदर की गहराई, गहरे भेद जो है वो खुदा का कलाम, खुदा का रूह खुदस जो है वो हमें बख्श सकता है, कोई और हमें दे नहीं सकता। हालेलुया। तीसरी बात, ईमान। हमने फल में देखा था ईमानदारी। ईमान जो है वो एक्शन है और ईमानदारी एडजेक्टिव है, वो खुसूसियत है। अगर मैं इंग्लिश में कहीं रॉन्ग हो तो मुझे बताइएगा, इतनी ज्यादा अंग्रेजी नहीं होगी। लेकिन मेरे अजीजों, ईमान वो एक्शन है जो हम अनदेखी चीजों पर खड़े हो जाते हैं कि नहीं ये ऐसे ही है। आमीन, आमीन, आमीन। यीशु को देखा किसी ने? नहीं। उसके शागिर्द उसके साथ रहे, उससे जुदा हो गए। उसके बाद 2000 साल पहले यीशु मसीह दुनिया से जा चुका है। रूह कुदस उसके वसीला से हमें मिला है। हम उसे महसूस तो करते हैं, कभी किसी ने उसको देखा नहीं है। ये क्या है? ये ईमान ही तो है। मैं दुआ करूंगा, मैं झुकूंगा खुदा के हुजूर में और वो मुझे आकर छू जाएगा, मुझे बख्शेगा, अता करेगा, क्योंकि ये मेरा ईमान है। और ये रूह से भरे हुए शख्स की निशानी है कि उसके अंदर ईमान पुख्ता, मुसम्मम, स्ट्रॉन्ग, जिसके वसीला से उसे कोई जिंदगी की ताकत जो है हिला नहीं सकती। और ये गहरी निशानी है एक बिलीवर की, एक ईमानदार की, एक सेंट की, एक मुकद्दस की, कि वो खुदा के साथ जुड़ा हुआ है। तो पहली कैटेगरी में खुदा का जलाल जाहिर होता है। दूसरी कैटेगरी जिसके अंदर हम देखते हैं नबूवत, शिफा, मुजज़ात, और ये तीनों जिसके पास हैं वो उसके लिए नहीं है, वो दूसरों के लिए। गिफ्ट ऑफ हीलिंग, वर्किंग ऑफ मिरेकल्स एंड प्रोफेसी। शिफा क्या है? जहां पर मेडिकल का कोई अमल दखल ना हो, दुआ की जाए और वो बीमारी से रिहाई पा जाए। हालेलुया। कौन कर रहा है? वो शख्स जो दुआ कर रहा है वो सिर्फ वसीला है। उसके वसीला से खुदा का रूह लोगों में काम कर रहा है। हम इस पे फख्र नहीं कर सकते। वी कांट बी प्राउड ऑफ दीज थिंग्स। हम इस पे जो है कभी भी खड़े नहीं हो सकते हो। मेरे को शिफा की नेमत है दिती किन्ने में, जिन्हें दिती है ओदा शुक्र अदा कर, क्योंकि मैं चाह के भी किसी को सही नहीं कर सकता जब तक के खुदा का रूह कुद्दस मेरे वसीला से या खादम के वसीला से काम करे और लोगों की जिंदगियों से बीमारियां जाती रहें, और इससे हम लोगों की जिंदगियों में उनका जो है सद्देबाब निकालते हैं या उनका हल निकालते हैं। अगर परेशान हैं तो खुदा के सामने शिफायती दुआएं रखकर उनके लिए हम दुआ करते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं मुजज़ात की कुदरत। व्हाट इज मिरेकल? जानता है?
मिरेकल या मोजज़ा आउट ऑफ नोवेयर डॉक्टर ने कहता लैज वो जवाब देता है नहीं कुछ भी हो सकता। डॉक्टर्स ने मना कर दिया कि इसकी जाके घर पे जाके सेवा करें, इसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मेरे अजीजों, डॉक्टरों का डॉक्टर जो सबसे ऊपर बैठा है वो सारे काम करने की कुदरत रखता है, और ये मौजज़ा रूह कुद्दस के वसीला से जिंदगियों में ज़हूर पज़ीर होता है। बड़े बड़े लोग मुश्किल परेशानी में कि बस अब मैंने मर जाना है, इसके आगे जिंदगी नहीं है, मेरा कुछ हो नहीं सकता, मेरे अपने मुझे छोड़ रहे हैं, मैं उनको छोड़कर इस दुनिया जहां पानी से कूच करने को हूं। लेकिन मेरे अजीजों, वहां पर इमाम से खड़े हो जाए और फिर देखें कि खुदा उन कैसे बड़े काम करता है। शिफा जिंदगियों का हिस्सा बनेगी, मौजज़े जिंदगियों का हिस्सा बनेंगे। जो काम डॉक्टर्स नहीं कर सकते, जो काम यहाँ रहकर हम नहीं कर सकते, वो काम खुदावंदों का खुदा अपने पाक रूह के वसीला से कर सकता है। हालेलुया। और ये जो बातें हैं ये खुदा के कलाम के वसीला से दूसरों के लिए है। नबूवत, प्रोफेसी। मैंने अपनी बात नहीं कर रहा, वैसे मैं एक जनरल बात कर रहा हूं कि किसी खादम ने, किसी शख्स ने दुआ की और दुआ के दौरान अल्फाज मिले, प्रोफेटिक वर्ड्स जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट ईयर यू विल नॉट रिमेन द सेम द वे यू आर नाउ। और अगले साल वो बात उसकी जिंदगी में पूरी हो जाए। तो ये कौन से वर्ड्स हैं? प्रोफेटिक वर्ड। शख्स के अंदर से नहीं निकले, खादम के अंदर से नहीं निकले, खादम ने खुद इजाद नहीं किया, खुदा का रूह है जो उसे सिखाता और कहता है कि कह दे कि वो परेशान है, मुश्किल में है, तंगी में है, बीमारी में है, उसकी जिंदगी की सारी मुश्किलें जिंदगी से जाती रहेंगी। घर के हालात वैसे नहीं रहेंगे जैसे हैं, घर के हालात वैसे नहीं रहेंगे जिसमें वो अभी जिंदगी गुजार रहा है, बल्कि हालात बदलने को है। और बदलेगा कौन? वो है मेरा जिंदा खुदा अपने रूह कुद्दस के वसीला से। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज जीसस। तीसरी कैटेगरी जो कि रूहों का इम्तियाज, तरह तरह की जुबानें और जुबानों का तर्जुमा, ये तीनों शख्सी जिंदगी के लिए है, पर्सनल लाइफ। खुदा का रूह जिसको पकड़ता है उसे फिर अपने नाम के लिए नेमतों से नवाजता है। और पर्सनल जो गिफ्ट्स हैं वो हैं डिसाइनमेंट ऑफ स्पिरिट, डिफरेंट काइंड ऑफ टंग्स एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ टंग्स। गैर जुबानों में दुआ करना कोई गलत बात नहीं है, ये रूह कुद्दस की दी हुई नेमतों में से एक नेमत है। इससे जाहिर होता है कि खुदा का रूह शख्स में काम करता है। फिर हो सकता है जिसके पास गैर जुबान का तजर्बा हो उसके पास तर्जुमा ना हो। Are you getting me? Those who can speak other tongues, most probably they don't know what they are talking about. But क्या होगा कि कुछ ऐसी शख्सियात भी होती हैं जिनको उन्हीं जुबानों का तर्जुमा भी दिया जाता है। ये खुदा की तरफ से है, हम छीन कर ले नहीं सकते। हम कह दें कि नहीं होते कोने में नहीं दे, ऐसा नहीं हो सकता। कोई दुकान तो चीज नहीं जी लेनी है, मैं उन्हें वो ली है, मैं ही लेनी है। अगर लेनी है तो उसके लिए मैं आगे बताऊंगा चल के हमें करना क्या है। और खुदा जहां जब तक डिमांड्स नहीं है उस वक्त तक डिलीवरी नहीं है। आप डिमांड देंगे स्टोर में तो तभी वहां से कोई सामान आपके लिए डिलीवर होगा। आजकल हम ऑनलाइन चीजें ऑर्डर करते हैं ना ऑर्डर करने मिलेंगी आपको। तो जब हमें कुछ चाहिए हो हम उसे ऑर्डर करते हैं, और जब हम उसे ऑर्डर करते हैं तो फिर वो वक्त मुकर्रर पर बता दिया जाता है, विद इन 1 वीक इट विल बी विद यू, ये आपके पास होगी 1 हफ्ते के अंदर। तो ऑर्डर होगा, डिमांड होगी तो डिलीवरी होगी। तो इसी तरह हमें अगर कुछ चाहिए तो वो हम जो है
खुदा से मांग सकते हैं। तो तरह तरह की जुबानें अगर खुदा किसी को बख्शे, खुदा का शुक्र है, मैं इस चीज की गवाही दे सकता हूं कि 1997 में रावलपिंडी के अंदर जब बहुत बड़ा इज्तिमा था, वहां पर खुदा की खात्मा मैडम हिकी जब आई और उसी मीटिंग के दौरान सितंबर का महीना था, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ, खुदा ने मुझे अपने पाक रूह के इस गिफ्ट के साथ नवाजा और वो है गैर जुबान का। तो जब हम खुदा के हुजूर में आते हैं, खुदा हमें देता है, हमें सिर्फ मांगने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद फिर कुछ लोगों को गैर जुबानों का तर्जुमा दिया गया है, तो जब वो बात कर रहे होते हैं खुदा के साथ, क्योंकि ये जो शख्सी गिफ्ट्स हैं, ये आप किसी के सामने अगर करते भी हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन वो कोई और उसे समझ नहीं पाएगा। ये आपकी और खुदा की बातें हैं जो खुदा से आप कर रहे हैं। उसको समझेगा तो रूह कुदस समझ लेगा और वो उसके मुताबिक आपको जवाब भी दे सकता है। और जो खास बात जिस पे मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ, डिसाइनमेंट ऑफ स्पिरिट्स, रूहों का इम्तियाज, ये भी पर्सनल है। मुझसे इसका ताल्लुक है या आपसे इसका ताल्लुक है शख्सी तौर पर, कि हम जो लोग कहते हैं ना कि जी वो मैनू पता लग गया वो बंदा किस रूह च फिरदा है पिया, तो ये खुदा की तरफ से हिकमत दी जाती है कि वो चलती फिरती रूहों को जान लेते हैं कि वो खुदा की तरफ से हैं या शैतान की तरफ से हैं। वो पहचान लेते हैं कि खुदा का रूह जो इस शख्स के अंदर है, वो आपको बता देता है उसके अमल और अमाल से आप बहरूपिए कभी कब तक बने रह सकते हैं, लेकिन खुदा के रूह के सामने या खुदा के सामने हम बहरूप नहीं धार सकते। हमें जो राइचियसनेस की बात है वो खुदा का रूह बता देता है कि आया कि जिस शख्स के साथ आप चल रहे हैं वो दुरुस्त है या नहीं है। अगर आपको किनारा करने की जरूरत है तब भी खुदा का रूह आपको गाइड करेगा। अगर आपको उसके साथ रहकर उसकी दुरुस्ती करने की जरूरत है तब भी खुदा का रूह आपको उसके लिए तैयार करेगा और गाइड करेगा, ताकि क्या कर सकें कि हम खुदावंद के नाम को जलाल दे सकें और उन नेमतों को जो खुदा ने हमें दे रखी हैं उसके वसीला से हम बहुत से रूहों और जानों को खुदा के तरफ ला सकें। अब मेरे अजीजों, मैंने जिक्र किया था कि ये नाम या ये गिफ्ट हमें क्यों चाहिए, ताकि हम क्या कर सकें, रूह में मामूर रह सकें। हमें रूह में मामूर रहकर हम रोज एक नई ताकत को हासिल कर सकते हैं। हम जो है इनाम की ख्वाहिश करें खुदा के हुजूर। और अगर हम पहला कुरिन्थियों उसका 14वां बाब और उसकी पहली आयत पर गौर करें तो वहां पर लिखा है, जो मैं भी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था, कि मोहब्बत के तालिब हो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। यानी अगर आपको कुछ चाहिए, आप खुदा के हुजूर में आए, झुके, रोजा दुआ के साथ उसके हुजूर में रियाजत में आए और उससे कहें कि खुदावंद मैं चाहता हूं कि मैं तेरे उस रूह के फलों से भर सकूं, मैं चाहता हूं कि मैं रूह के इन गिफ्ट से, इन नेमतों से भरूं और मैं इनसे भरना चाहता हूं। आप बताना शुरू करें, यू जस्ट स्पीक आउट, आप उसकी तरफ पॉइंट आउट करें। खुदा आपको देने की कुदरत रखता है। इससे पहले कि वो आपको कोई भी फल या आपकी जिंदगी में नेमत रखे, तो मेरे अजीजों वो आपको उस लेवल पर ले जाएगा जहां पर वो आप हासिल कर सकते हैं, जिसके वसीला से आप खुदा के नाम को जलाल दे सकते हैं, जिसके वसीला से आप खुदा के नाम का इजहार कर सकते हैं, जिसके वसीला से आप बता सकते हैं कि खुदा का रूह मेरे अंदर काम करता है, जिसके वसीला से उसकी हुजूरी, उसकी मामूरी, उसका नाम, उसका रूह कुद्दस आपकी जिंदगी में नजर आएगा। उठते बैठते चलते फिरते खुदा का नाम आपकी जिंदगी में होगा। उठते बैठते चलते फिरते आप खुदा के नाम को जलाल देंगे। आपके अंदर मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आएगी। आप खुदा के वादों को जो है, जो आप उसकी जिंदगी या आपकी जिंदगी में पूरे होते नजर आएंगे। आप खुदा के हुजूर में आकर उससे मांगेंगे और जब आप खुदा के लोगों के सामने जाएंगे मेरे अजीजों, तो खुदा का रूह जो है आपको वो दी हुई नेमत, वो फल आपकी जिंदगी में जाहिर करके दुनिया में इस बात का आश्कारा कर देगा कि ये मेरा बेटा है जिससे मैं खुश हूं, जिसके वसीला से मेरे नाम को जलाल मिल रहा है, जिसके वसीला से खुदा का जिंदा नाम जलाल पा रहा है। और ये कौन है? ये रूह कुद्दस है जो हमारी जिंदगी में पूरा कर सकता है।
हालेलुया। हालेलुया। अब बात यह है कि आज का जो लम्हे फिक्रिया, आज की जो थॉट हमने अपने साथ लेकर जाना है वो है कि क्या मैं खुदा के हुजूर में उतना वक्त देता हूं जितना मुझे खुदा को देना चाहिए। 2 मिनट की दुआ रूल कुद्दस के फल और रूल कुद्दस की नेमतें नहीं अदा कर सकते। जब तक मैं ऐसे खात्मों को जानता हूं 6 महीने, कई साल उन्होंने खुदा के हुजूर में घुटने टेक कर सजदों में गिर कर खुदा से रूह कुद्दस को मांगा है, खुदा के रूह की नेमतों को मांगा है। It's not an easy task. This is something we have to work on. हमें अपनी रूहानी जिंदगी में रूहानी मश्क करने की जरूरत है। We have to exercise every day कि हमें खुदा के हुजूर में दुआ के लिए झुकना है। और फिर आप देखिएगा मेरा और आपका ज़हन, दिमाग, इरादे, सोचें सब कुछ बदल जाएगा जब रूह कुद्दस हमारी जिंदगी में आ जाएगा। हालेलुया। मैं रोज एक नई ताकत से, जब मैं कहता हूं तो इट डजंट मीन दैट लिटरली मी और स्पेसिफिकली मी, मींस जनरली, कि जब हम खुदा के हुजूर में रोज झुकेंगे एक नई ताजगी, एक नए बलबले के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए ख्याल के साथ, एक नई बात के साथ, एक गहरे भेद के साथ हम खुदा की हुजूरी से बाहर आएंगे। और फिर वो ना सिर्फ हमारे लिए बल्कि हमारे साथ जितने भी लोग मुंसलिक हैं उनके लिए भी बाइस से बरकत और बाइस से रहमत होगा। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।